तो आज का हमारा टॉपिक है प्रज्ञावतार की अपील। और ये परम पूज्य गुरुदेव के स्वयं श्रीमुख से बोली हुई अमृतवाणी है, जिसको हम बहुत ध्यान से सुने। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के सौभाग्य आते हैं और उन सौभाग्यों के लिए आदमी सदा अपने आप को सराहता रहता है। ऐसे सौभाग्य कभी कभी ही आते हैं, हमेशा नहीं। लेकिन आदमी का सबसे बड़ा सौभाग्य एक ही है कि वह समय को पहचान ले। आदमी समय को पहचान ले तो इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में कितने सौभाग्य के क्षण आते हैं, और हमारे जीवन में तो शायद सबसे ज्यादा हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सामर्थ्यवान सद्गुरु, ऐसे महामानव, ऐसे अवतारी चेतना, ऐसे युग के विश्वामित्र, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव हमारे जीवन में आए। लेकिन क्या हमने समय को पहचाना, उसकी इम्पोर्टेंस हम कर पा रहे हैं कि ऐसा समय आया है तो इस समय को हम बिल्कुल व्यर्थ ना जाने दें और इस समय की कीमत को समझें। गुरुदेव उसी समय की कीमत समझा रहे हैं कि हमारे जीवन में इतने सौभाग्य के क्षण आते हैं और हमको समय की कीमत समझना चाहिए। कैसे? जो आदमी समय को पहचान लेते हैं वे बहुत नफे में रहते हैं। गाड़ियों में रिजर्वेशन होता है, जो समय पर पहुंच जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं, उन्हें गाड़ी में सीट मिल जाती है। जो समय को पास कर देते हैं, निकल जाते हैं, वे बहुत हैरान होते रहते हैं। जिस समय में हम और आप रह रहे हैं वो ऐसा शानदार समय है कि आपकी जिंदगी में और इतिहास में फिर कभी नहीं आएगा। मित्रों, आदमी की अपनी जरूरत होती है। यह तो मैं नहीं कहता कि जरूरत नहीं होती, पर कभी कभी भगवान को भी आदमियों की जरूरत होती है। हमेशा नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ती है। और उस कभी कभी को, मौके को जो पहचान लेते हैं, वे गिलहरी की तरह, केवट के तरीके से, छबरी के तरीके से, रीछ वानरों के तरीके से उनकी सहायता के लिए चल पड़ते हैं तथा धन्य बन जाते हैं। जिस समय हमने आपको बुलाया है, आप यकीन रखें यह वह समय है जिसमें दुनिया तेजी से बदल रही है। आप तो यह भी नहीं देख पाते कि पृथ्वी घूम रही है, पर आंखें कहती है घूम रही है। हमारा मकान पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाता है। किसी को अपनी मौत कहाँ दिखाई देती है? इसी तरह आपको जमाना बदलता हुआ दिखता है क्या? नहीं दिखाई पड़ता। आपको भगवान का 24वां अवतार होता हुआ दिखाई पड़ता है क्या? दुनिया का कायाकल्प होता दिखाई पड़ता है क्या? किस तरह बुरी तरीके से गलाई ढलाई हो रही है, आपको दिखाई ना पड़ता हो तो हिंदुस्तान का ही पिछले 20-30 साल में क्या से क्या हाल हो गया। गुरुदेव बोल रहे हैं ये विशेष समय चल रहा है, इसलिए हम आप सबका आमंत्रण कर रहे हैं और आपको इस प्रज्ञावतार की अपील है और जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस शुभ कार्य में शामिल हो जाइए। गुरुदेव बोलते क्या से क्या होने जा रहा है, पूरा विश्व का उलटफेर होने जा रहा है, इसलिए हम आपका आह्वान कर रहे हैं। मित्रों, इन दिनों दुनिया दो तरीके से बदल रही है, और इसे कौन बदल रहा है? इसे वह अवतार जिसे प्रज्ञा अवतार कहते हैं, जिसका नाम महाप्रज्ञा है। 24वां अवतार प्रज्ञा के रूप में जन्म ले रहा है। आपको तो दिखाई नहीं पड़ता होगा शायद, पर आप हमारी आंखों में आंखें डालकर देखें, जमाना बेहद तरीके से बदल रहा है। यह कौन बदल रहा है? भगवान बदल रहा है। भगवान के अवतार जब कभी भी दुनिया में हुए हैं, तब भक्त जनों को अपना सौभाग्य चमकाने का अवसर मिला है। तो गुरुदेव हमारे युग दृष्टा है, वो तो आगे तक की चीज देख सकते हैं। तो गुरुदेव बता रहे कि जमाना तो इतनी तेजी से बदल रहा है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, और ये सौभाग्य देने के लिए आया है भक्त लोगों को, शिष्यों को, कि आइए भगवान के काम में शामिल हो जाइए। और गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि जो प्रज्ञा अवतार है, जैसे अलग अलग समय में अलग अलग अवतार हुए हैं, लेकिन हर युग की अपनी समस्याएं हैं, और उस समय एक एक अवतार होने से काम चल गया। लेकिन पूरे युगों की समस्याएं मिला के जो इस युग में पैदा हुई हैं, उसके लिए प्रज्ञा अवतार की जरूरत पड़ी है। अब गुरुदेव ने हमारे क्या बता रहे हैं कि इस समय धरती पर आस्था संकट उत्पन्न है। मनुष्य अपनी आस्था निष्ठा को खो बैठा है, और इस समय इसीलिए प्रज्ञा अवतार की जरूरत है। प्रज्ञा अवतार यानी जन जन में सद्बुद्धि जगाकर जो इस आस्था रूपी संकट से हमको मुक्ति दिलाएगा, वो प्रज्ञा अवतार कहलाता है। और वो हमारे गुरुदेव हैं जो कि आज पूरी दुनिया की बुद्धि को बदलने में लगे हुए हैं। चाहे वो अब वो शरीर रूप में नहीं है, लेकिन आज वो अलग अलग रूप में हमारे साथ हैं। आज का वक्त भी ऐसा ही है। देखिए, इस अवतार के साथ अगर आप कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, चरण मिला सकते हो, आप उसके पीछे चल सकते हो, उसका भार बटा सकते हो, तो हर आदमी से कहूंगा आप में से कि अगले दिनों आप इतने शानदार, इतने भाग्यवान व्यक्ति कहलाएंगे कि आपका सौभाग्य आपके लिए सहायता ही देगा।
तो देखिए गुरुदेव यहाँ बार बार हमको बोल रहे हैं, और ये इसका टॉपिक क्या है, प्रज्ञावतार की अपील, यानी जो वो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, बात बता रहे हैं गुरुदेव हमारे जो प्रज्ञावतार हैं, जो कि किसी युग में इस अवतार का जन्म नहीं हुआ। क्यों? इस समय जो सब युग की समस्याएं थी वो एक साथ मुंह बाए खड़ी हैं, और इसलिए जो ये प्रज्ञावतार का अवतरण हुआ है गुरुदेव हमको इसमें शामिल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यदि आप इसमें साथ हमारा देंगे और यदि हमारे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो मैं आपको सबसे ज्यादा भाग्यवान और सौभाग्यशाली व्यक्ति कहूंगा। हमको इस तरह के मौके क्यों मिलते चले जा रहे हैं? क्या वजह है इसकी? इसकी एक ही वजह है कि हमने यह पहचान लिया है कि भगवान का अवतार होता हुआ चला जा रहा है। अवतार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उसके कदम से कदम मिलाकर बढ़ाकर चलने का हमने निश्चय कर लिया है कि साथ ही साथ रहेंगे, उसके साथ अपनी जान की बाजी लगाएंगे। तब परिणाम क्या होगा? वही जो आग लकड़ी का होता है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं मैंने इस समय को पहचाना और अपने गुरु का साथ दिया, आप भी इस जो महत्वपूर्ण समय आया है उसको पहचानिए और हमारा साथ दीजिए। और साथ देने का मतलब केवल दीक्षा लेना या फिर रोज स्वाध्याय सुनना या गुरुदेव के ज्ञान को बखारना ये नहीं होता है। गुरुदेव बोल रहे हैं कैसा समर्पण होना चाहिए जो आग और लकड़ी का होता है। दो कौड़े की नाचीज लकड़ी जब आग के साथ मिल जाती है तो उसकी कीमत आग के बराबर हो जाती है। तो आग कैसे हो गए हमने एक हिम्मत की कि अपने आप को आग के साथ घुला दिया, मिला दिया। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मैं आपको सौभाग्यवान कहूंगा। तो केवल गुरुदेव के साथ जुड़ना या इस समय को पहचानना सौभाग्यशाली नहीं है, लेकिन हम गुरुदेव के साथ ऐसे घुल मिल जाएं जैसे जब लकड़ी आग में जाती है तो उसका रूप धारण कर लेती है। इतना समर्पण हमारे अंदर आना चाहिए। भक्त की परीक्षा ऐसे ही मौके पर होती है और वे समय शानदार होते हैं। परीक्षा रोज रोज कहाँ होती है? भक्तों के भी इम्तिहान हमेशा नहीं होते, बहुत दिनों बाद होते हैं जिसमें आपको बुलाया गया है। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बोल रहे हैं कि साल भर विद्यार्थी पढ़ता है पर उसकी परीक्षा तो हमेशा नहीं होती है। तो ये जो समय आया है ये हमारी परीक्षा का समय है, गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं। अब गुरुदेव बोल रहे हैं जिस तरह से अनुष्ठान, जब हम साल में 3-4 अनुष्ठान करते हैं तो गुरुदेव यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि याद रखिए अनुष्ठान करने के लिए आपको हम नहीं बुलाते हैं, हमारे मकसद बड़े हैं और वे ये हैं कि ऐसे सौभाग्य वाले समय में क्या कुछ लाभ उठा सके, क्या आप समय को पहचान सके, क्या आप भगवान की सहायता कर सके। हम इसलिए आपको बार बार बुलाते हैं और हर एक आदमी से बार बार यही सवाल पूछते हैं कि क्या आप इस शानदार समय को पहचान सकते हैं? क्या आपकी अक्ल इतनी मदद करेगी कि आप इस शानदार समय को पहचान लें? गुरुदेव घूम फिर के हमको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो रोज का समय जीवन में निकाल दे रहे हैं। हम सोचते हैं हमारा ढर्रे का समय हो गया, लेकिन गुरुदेव बोल रहे हैं अल्टीमेट उसका गोल क्या होना चाहिए, व्हाट इज नेक्स्ट, करना क्या है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं समय को पहचानो, समय निकला जा रहा है, रोज रोज एक एक पल बहुत कीमती है। चाहे आप अनुष्ठान करते हो, चाहे आप साधना करते हो, चाहे आप स्वाध्याय में आते हो, गुरुदेव से जुड़े हो, लेकिन अल्टीमेट है कि जब इमरजेंसी का टाइम है तो आप निकल के आए कि नहीं अपना सब कुछ छोड़ के। हम आपको एक सलाह देते हैं, ऐसे वक्त आप एक और हिम्मत कर डालना। कौन सी? आप भगवान की मांग को तलाश करें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। भगवान की कुछ मांगे होती हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए जरा आप कोशिश करें तो मजा आ जाए। तो देखिए हम हमेशा गुरुदेव से मांगते रहते हैं, गुरुदेव हमसे हाथ फैला के यहाँ पे मांग रहे हैं कि बेटा ये समय जो है चुपचाप बैठने का नहीं है और सोने का नहीं है। बोल रहे ना ये समय युग धर्म का है, युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। तो महाकाल हमको बार बार बुला रहे हैं, क्या हम जागृत हैं? गुरुदेव ये बार बार पूछ रहे हैं। प्रज्ञावतार ने यह मांगा है कि हम लोगों के दिमागों की सफाई करें, विचारों की सफाई करें। प्रज्ञा किसका नाम है? इसी का नाम है। आदमियों के दिमाग पैने हो गए हैं, अक्ल पैनी हो गई है और अक्लमंद तो इतने हो गए हैं कि दुनिया धोखा खा जाए। यानी देखिए ये बता रहे हैं कि व्यक्ति अपनी पटवारी बुद्धि लगा रहा है, इतनी ज्यादा ओवर बुद्धि लगाता है कि जो काम करना चाहिए वो तो करता नहीं है, लेकिन अपनी ही स्वार्थ पूर्ति में वो लगा हुआ है। यह प्रज्ञा अभियान इंसान का नहीं है। अगर इंसान का होता तो हमारे जैसे आदमी इसके लिए कमजोर पड़ जाते, लेकिन उस महाशक्ति का काम करने के लिए जब हम आमादा हैं तो फिर आप हमारी सफलताओं को क्यों नहीं देखते? अब गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि इंसान का काम नहीं है, जो बार बार गुरुदेव बताते हैं, ये गुरुदेव बोल रहे हैं उस महाशक्ति का काम है। और गुरुदेव बोल रहे अगर आप हमारे ही जीवन को देख ले, अगर हम तो एक सामान्य इंसान ने, अगर हम इतनी जो सफलताएं मिली है और क्या से क्या कर गुजरे हैं, क्योंकि हम उस महाशक्ति से जुड़ गए हैं। हम जो भगवान ने हमसे मांग की, हमारे गुरु ने हमसे मांग की, वो हम करने लग गए, इसलिए हमारे जीवन में सफलताएं आई।
अब देखिए गुरुदेव बता रहे हैं, हमारी सामर्थ्य, प्रतिभा, क्षमता और अकल को देखिए, सिद्धियों को देखिए, सब कुछ देखिए, पर मैं एक बात और कहता हूँ आपसे कि आप इसको देखने की परिस्थिति में भी नहीं है, क्योंकि जिन आंखों से आप देखना चाहते हैं वे आंखें ऐसी नहीं है कि हमारी आध्यात्मिक सफलताओं को और हमारे प्रयासों द्वारा जो संसार में हेरफेर हो रहा है उसको देखने में आप समर्थ हो सके। मित्रों, आप देखें ना देखें पर सारी सफलताएं शानदार हैं। आप जरा फिर देखना, अभी तो हम हैं, कब तक जिएंगे हम कह नहीं सकते, लेकिन आप लोग में से अधिकांश आदमी जिएंगे तो देखना और नोट करना कि हमारी सफलताएं कितनी शानदार होती हैं और क्यों होती हैं। तो गुरुदेव यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि मैंने समय को पहचाना। मैंने जब देखा कि मेरे गुरुदेव ने मांगा तो मैं उनसे आग और लकड़ी की तरह उनमें मिल गया, अपनी जो एक तरह से कठपुतली जैसा उनको अपना सब कुछ सौंप दिया, अपनी जीवन की पतवार उनके हाथ में कर दी, यानी बिल्कुल उनके ऊपर डिपेंड हो गया। अपना तो मैंने कुछ रखा ही नहीं, उनके वाक्य को ब्रह्म वाक्य मान के जो उन्होंने कहा वो सिर झुकाकर मानता हुआ चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने समय को पहचाना। गुरुदेव बार बार हमसे ये अपील कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हो कि बेटा आपको ये इतने सौभाग्य के क्षणों में हमसे जुड़ने का अवसर मिला है तो समय को पहचाने। क्यों? आप हमारे जीवन से देख सकते हैं कि हमको क्या मिला इस समय को पहचान लेने से। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो इतनी सफलताएं मिलती चली गई, रिद्धि सिद्धियां, और इतनी जो गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा जो मैं तुम लोग का कष्ट हरता हूँ, 1/4 से भी मैं सब काम चला रहा हूँ, तो सोचिए कितना कुछ गुरुदेव के पास है कि अभी वो तो 1/4 हिस्से से हम हमारे दुख को दूर करने में लगे हैं, लेकिन 3/4 जो हो युग निर्माण योजना के लिए है। तो कितने पावरफुल हमारे गुरु हैं ये हम देख सकते हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि बेटा अगर हम तो शायद स्थूल रूप तो हमारा चला जाएगा, हम व्यक्ति के रूप में नहीं रहेंगे, पर हमारी शक्ति के द्वारा आप देख सकेंगे हमने कितनी सफलताएं अर्जित की। क्यों? क्योंकि हमने समय को पहचान लिया, क्योंकि हमने अवतार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हनुमान के तरीके से काम करने का निश्चय कर लिया। किस किस से कहें, शानदार व्यक्तियों का साथ देने वाले न जाने कहां से कहां पहुंचकर कहां से क्या हो गए। इसलिए खास तौर से हमने आपको यहाँ बुलाया है। तो गुरुदेव हमको बता रहे कि क्यों मैं आपसे ये बात करने के लिए आपका समय मैं ले रहा हूँ और अपना समय दे रहा हूँ। अगर आपका मन फायदा उठाने का है, बड़ा फायदा उठाने का, और बड़े फायदे लायक अगर आपका व्यक्तित्व है, हिम्मत है, तो आप आइए और इस मौके को गवाइए नहीं। इस मौके से पूरा फायदा उठाइए। आप लोगों में से मैं हर एक को हम झकझोर रहे हैं और कहते हैं कि जो घर से निवृत्त हो चुके, जिनके पास कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं है, उन सबसे हम प्रार्थना करते हैं, अनुरोध आग्रह करते हैं कि अगर आप किसी तरीके से अपना गुजारा कर सकते हैं तो आप आइए और हमारी मिलिट्री में भर्ती हो जाइए। अब देखिए तुरंत हमारी बुद्धि, कौन सी बुद्धि काम करती? दूसरी। अरे हमारे पास तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां, अभी हम निवृत्त कहा हुए हैं। तो ये गुरुदेव उनसे तो बोल ही रहे हैं कि जो घर परिवार यानी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं, पर हम मुक्त करना ही नहीं चाहते। हम अपने कर्तव्य को तो नहीं देखना चाहते, सिर्फ जिम्मेदारियों को देखना चाहते हैं। मोह में पड़े रहते हैं, हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, नहीं अभी ये है, अभी वो है। गुरुदेव के पास भी तो बहुत जिम्मेदारियां थी, पर कहीं तो उन्होंने लगाम लगाई उस चीज को कि नहीं, मुझे अब समाज के लिए और अपने कर्तव्य और अपने गुरु का साथ देना है। तो गुरुदेव ने तो हमारा बहुत साथ दे दिया, अब हमारे ऊपर है। इसलिए गुरुदेव बार बार हिम्मत की बात करते हैं कि बेटा हिम्मत है तो आइए और इस मौके को गवाइए नहीं और मेरी मिलिट्री में शामिल हो जाइए। आप में से हर आदमी को प्रज्ञावतार के कंधे से कंधा मिलाने के लिए हम दावत देते हैं, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने अपनी आदतें ठीक करके रखी हैं, परिश्रमी हैं, चरित्रवान है और जिनका वजन भारी नहीं है, अर्थात जिम्मेदारियों का बोझ हल्का है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन काम यह है कि आप अपना गुजारा करने के बाद में वे समाज के काम आए और देश के काम आए। तो देखिए गुरुदेव ये कभी नहीं कहते कि बेटा आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के आए, पर जिम्मेदारियां कहाँ तक करें वो हमारी टाइमलाइन, वो रेखा हमको बनानी है, उस चीज की मर्यादा हमको बनानी है। हम तो पूरे ये ना सोचते रहे कि हम तो पहले बच्चे, फिर उसके बाद बच्चों का करेंगे, फिर उनके बच्चों का करेंगे, फिर उनके बच्चों का करेंगे, फिर ये करेंगे। नहीं, एक जगह जाके लाइन खींचनी पड़ेगी कि बेटा हमने बहुत कर दिया, अब मेरा जीवन हमारे गुरु के लिए, हमारे समाज के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। तो गुरुदेव और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि आ जाओ कोई भी भर्ती हो जाओ। मिलिट्री में हर किसी को शामिल नहीं किया जाता। आप परिश्रमी हैं, चरित्रवान हैं और जिनका वजन यानी आप इस लायक हो गए हैं कि आपको लगे कि नहीं मेरा अब कर्तव्य पूरा हो गया गुरुदेव, अब हम आपकी मिलिट्री में शामिल हो सकते हैं। कौन है हमारी पीठ के पीछे? आपको तो दिखाई नहीं पड़ता। आप आंखें खोलिए और देखिए कि हमारे पीछे बहुत शानदार शक्ति है।
देखिए, हम किसी बिजनेस में काम करना चाहते हैं, किसी बड़ी जगह पे नौकरी करते हैं, तो हम देखते हैं वो कंपनी कितनी बड़ी है, वहाँ कौन लोग काम करने वाले हैं, उसके शेयर कितने मार्केट में चढ़ रहे हैं, क्या है। यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि आप मेरी कंपनी में शामिल होना चाहते हो तो आंखें खोल के देखिए कि हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हमारे साथ काम कर रही हैं और हमको किसी को भी घाटा होने वाला नहीं है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि बहुत शानदार शक्ति मेरे पीछे काम कर रही है। हम खाली हैं तो क्या हुआ, हमारा गुरु तो खाली नहीं है, खाली हाथ नहीं है। तो देखिए गुरुदेव की विनम्रता देखिए, इतना होने के बाद बोल रहे हैं हम खाली हाथ है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर मेरे साथ जो शक्ति जुड़ी है। हम जब गुरुदेव का कुछ काम करते हैं तो मैंने किया करते रहते हैं, जबकि हम तो खाली हाथ है, मेरे गुरु करवा रहे हैं सब। हमको हमेशा ये सोचना चाहिए। गुरुदेव बोल रहे हैं हम अपने बॉस के बारे में विश्वास करते हैं, हमें यह भी विश्वास है कि अगर हमें हजारों कार्यकर्ता रखने पड़े तो पैसों का इंतजाम हम कर देंगे। युग परिवर्तन के लिए बहुत बड़े काम करने पड़ेंगे, परंतु यह काम नौकरों से नहीं हो सकेगा। यह काम भावनाशीलों का है, त्यागियों का है। इसलिए हम आपकी खुशामद करते हैं। को भावनाशील आदमी की जरूरत है, जिनको हम प्रामाणिक कह सके, जिनको हम परिश्रमी कह सके। जो परिश्रमी है, प्रामाणिक है, उनको जिनको मिशन की जानकारी है, हम उनको कब तक सिखाएंगे, कितना सिखाएंगे, इनको सिखाने में कितना समय लगेगा। हमारे पास समय बहुत कम है, हमको आदमियों की जरूरत है। अगर आप स्वयं उन आदमियों में शामिल होना चाहते हैं तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप जो भी काम करते हैं उन सब कामों के बजाय यह बेहतरीन काम है। इससे बढ़िया कोई धंधा हो नहीं सकता। हमने किया है, इसलिए आपको भी यकीन दिलाते हैं यह बहुत फायदे का धंधा है। देखिए गुरुदेव साइकोलॉजी समझते हैं कि व्यक्ति हर जगह फायदा ढूंढता है कि भाई हमको फायदा किस चीज का होगा। बोलते ना कि हम हर जगह केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। गुरुदेव उस साइकोलॉजी को समझ के यहाँ पे उस तरह की बात बोल रहे हैं कि बेटा हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जो भी, जैसा बोलते हैं ना कि मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, कि और जो बिजनेस और नौकरी में तो घाटा भी हो सकता है, पर जो सदगुरु के साथ जिसने नौकरी कर ली, जो बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली, उसको कभी भी घाटा नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बहुत ज्यादा फायदे का ये जो हमारा, आप अगर हमारे साथ जुड़ गए तो। इसके लिए अब हमको वह वर्ग ढूंढना पड़ेगा जिसको हम विचारशील वर्ग कहते हैं, भावनाशील वर्ग कहते हैं, त्याग और बलिदान के लिए आगे वाला वर्ग कहते हैं। हमें डॉक्टरों की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, सिपाहियों की जरूरत है, हमको उन सब की जरूरत है जो राष्ट्र के निर्माण में काम में आ सके। तो गुरुदेव बोल रहे हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये बोल सके कि मेरी गुरुदेव को जरूरत नहीं है। इसलिए हम तो ये बोल ही नहीं सकते कि हम क्या कर सकते हैं गुरुदेव के लिए। नए वर्ग में, नए क्षेत्र में जाने के लिए आप सब हमारी मदद कीजिए। क्या काम करेंगे? हमने बहुत शानदार भवानी तलवार निकाली है, ऐसी शानदार योजना दुनिया में आज तक नहीं बनी। क्या बनी है? हमने हर दिन हर पढ़े लिखे को नियमित रूप से बिना मूल्य युग साहित्य पढ़ाने की योजना बनाई है। आप पढ़े लिखे लोगों तक हमारी आवाज पहुंचा दीजिए, हमारी जलन को, हमारी चिंगारियों को पहुंचा दीजिए। तो देखिए गुरुदेव कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि उनको तो हमको ऑर्डर करना चाहिए कि बेटा मैंने आपके लिए, हम किसी के लिए थोड़ा करते हैं तो कितना हक समझते हैं कि देखिए मैंने तुम्हारे लिए किया था, अब तुम हमारे लिए करो। गुरुदेव हमसे इतनी प्रार्थना करें कि बेटा हमने इतनी शानदार योजना बनाई है, आप केवल और कुछ नहीं, आप ये हमारे विचार है ना, ये लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको जागृति आ सके कि वो अपने जीवन को, बहुमूल्य जीवन को यूं ही ना बिता दें। और क्या कहना है गुरुदेव का कि आप और हमको क्या करना है? आप हमारी जलन को, हमारी चिंगारियों को पहुंचा दीजिए। लोगों से यह मत कहना कि गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष है, बड़े महात्मा है और हम सबको वरदान देते हैं, वरन यह कहना कि गुरुजी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसके पेट में से आग निकलती है, जिसकी आंखों में से शोले निकलते हैं। आप ऐसे गुरुजी का परिचय कराना, सिद्ध पुरुष का नहीं। तो देखिए गुरुदेव तो कहते ही हैं सिद्ध पुरुष समझेंगे तो केवल गुरुजी का फायदा और चमत्कारों के चक्कर में पड़ जाएंगे। पर गुरुदेव बोल रहे हैं बेटा ये जीवन स्वयं चमत्कार है और गुरुदेव मिल गए तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए हमको इस जीवन में। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि आप ये कहना कि गुरुदेव जो हमारे हैं उनकी आंखों से शोले, मतलब इतनी बेचैनी है उनके अंदर जो है समाज के लिए, लोग के लिए, इंसान के लिए, वो इंसान को इंसान बनाना चाहते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। विचार क्रांति अभियान को हमने युग साहित्य के रूप में लिखना शुरू कर दिया है और हर आदमी को स्वाध्याय करने के लिए मजबूर किया है। हमारे विचारों को आप पढ़िए और हमारी आग की चिंगारी को
जो युग साहित्य के रूप में लिखना शुरू किया है उसे लोगों में फैला दीजिए। जीवन के वास्तविकता के सिद्धांत को समझिए, ख्वाबों को दुनिया में से निकलिए और आदान प्रदान की दुनिया में आइए। कितने सुंदर शब्द और कितनी एक एक लाइन जीवन को झकझोर देने वाली है। यदि ये सब सुनने के बाद भी यदि वो बेचैनी, वो आग हमारे अंदर नहीं लगी तो शायद हम गुरुदेव को समझ ही नहीं पाए और केवल उनको एक चमत्कारी बाबा समझ के और गायत्री की माला सटका के रह गए। गुरुदेव बोल रहे हैं वास्तविकता के सिद्धांत को समझिए। ये जो कल्पनाओं की दुनिया में हम लोग रहते हैं वहां से निकलिए, आदान प्रदान की दुनिया में आइए। यानी आप एक हाथ से दीजिए और हजारों हाथों से समेटिए। आपके नजदीक जितने भी आदमी हैं उनमें हमारे विचार को फैला दीजिए। यह काम आप अपने काम करते हुए भी कर सकते हैं। आप युग साहित्य को लेकर अपने सर्किल में पढ़ाना चालू कीजिए, अपने पड़ोसियों को पढ़ाना शुरू कीजिए, उनको हमारे विचार दीजिए और हमको आगे बढ़ने दीजिए, संपर्क बढ़ाने दीजिए और आप हमारी सहायता कीजिए। देखिए, क्या ये गुरुदेव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, पर वो हमको मौका दे रहे हैं अर्जुन बनने का, केवट बनने का, गिलहरी बनने का, शबरी बनने का। तो हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं सब पूरी दुनिया में हमारे विचारों को फैलाइए जिसको जरूरत है, ताकि हम उन विचारशीलों के पास, शिक्षितों के पास जाने में समर्थ हो सके। इससे कम में हमारा काम चलने वाला नहीं है और ना ही हमें संतोष होगा। तो यदि हम चाहते हैं गुरुदेव को हम संतोष प्रदान करने के, गुरुदेव हम आपके शिष्य हैं, तो गुरुदेव बोल रहे हैं आप हमारे विचारों को घर घर पहुंचाइए, विचारशीलों के पास, शिक्षितों के पास, हर पूरी दुनिया में फैला दीजिए और फिर देखें कि हम दुनिया बदलती है कि नहीं। जो हमारे विचार पढ़ लेगा वही हमारा शिष्य है। हमारे विचार बड़े पैने और तीखे हैं। हमारी सारी शक्ति हमारे विचारों में सीमाबद्ध है। दुनिया को हम पलट देने का जो दावा करते हैं वो सिद्धियों से नहीं करते, हम अपने सशक्त विचारों से करते हैं। आप इन विचारों को फैलाने में हमारी सहायता कीजिए। अब हमको नई पीढ़ी चाहिए। इसके लिए आप पढ़े लिखे विचारशीलों में जाइए, उनके घरों में जाइए, खुशामद करिए, जन्मदिन मनवाइए, दरवाजा खटखटाइए और हमारी विचारधारा उन तक पहुंचाइए। यही हमारा कार्यक्रम है। तो गुरुदेव बोला ना, साम दाम दंड भेद जो भी करना है, जन्मदिन मनवाइए, विचारशीलों, खुशामद। हम कितना लोगों की फालतू की चापलूसी करते हैं, इसके लिए करिए कि भाई देखिए ये जमाना बदलने वाला है, आप शामिल हो जाइए इसमें। इतना सामर्थ्यवान जो गुरु आया है और ऐसे क्रांतिकारी विचार आपको नहीं मिलेंगे। और उसका उदाहरण अपने जीवन से देखिए। हमको करना चाहिए कि हम अपनी करनी करेंगे, वैसी कथनी करेंगे, तो जब बोलेंगे तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। हमने गायत्री माता के लिए किया, गायत्री माता ने हमारे लिए किया। हमने अपने गुरु के लिए किया, गुरु ने हमारे लिए किया। क्या आप हमारे काम नहीं आएंगे? आप हमारे काम आइए और हम आपके काम आएंगे। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करें। सीधा सीधा गुरुदेव हिसाब बता रहे हैं। आप लोग इन योजनाओं में हमारी सहायता करना। भगवान ने हाथ पसारा है, हमारे गुरुदेव ने हमारे सामने हाथ पसारा है। विवेकानंद के सामने रामकृष्ण ने हाथ पसारा था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त के सामने, समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी के सामने हाथ पसारा था। भगवान की हथेली पर रखने वाला आदमी कभी घाटे में नहीं रहता। आप भी घाटे में नहीं रहेंगे। हम आपके आगे हाथ पसारते हैं, आपका श्रम मांगने के लिए, समय मांगने के लिए, क्षमता मांगने के लिए, भावना मांगने के लिए। अगर आप देंगे तो विश्वास कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि हमारे खेत में अगर आप बीज बोएंगे तो हमारी जमीन उसको खाने वाली नहीं है। हम आपको 1000 गुना फल उगा कर देंगे और आपको निहाल कर देंगे। आप कुछ दीजिए तो सही, हमको आप देना नहीं चाहते क्या? आप दीजिए, अपना श्रम दीजिए, समय दीजिए, भावना दीजिए। यही है आपके सामने आज के प्रज्ञा अवतार की अपील, युग के देवता की अपील, महाकाल की अपील और हमारी अपील। तो देखिए गुरुदेव इतनी विनम्रता के साथ हमको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सौभाग्य को सराहने वाला हमको बना रहे हैं। तो हम गुरुदेव से यही प्रार्थना करें कि हे प्रज्ञा अवतार, हे महाकाल, हम आपके काम आ सके और अपने मन से एक ही बात बोले, अनुदान और वरदान जो मांगे उनको दे देना। हे परम पूज्य गुरुदेव, हमको अपने अंदर की पीड़ा केवल हमको दे देना।